दोस्तों नमस्कार। आज हम आपको नवी मुंबई वासी लिए चलते हैं, जहां 2 दर्जन से ज्यादा पत्रकार उपस्थित होकर सरकार को चेताने का कार्य किए। जानते हैं क्या था मामला। आज इसी विषय पर पूरी बात होगी कि ऐसा क्यों होने लगा है, यह समझ लेना बेहद जरूरी है। कांग्रेस के शासनकाल में ही बड़े सुनियोजित ढंग से मेन स्ट्रीम मीडिया को 2 धन्ना सेठों ने खरीदना शुरू कर दिए थे। जनता को इससे कोई ऐतराज नहीं था, क्योंकि जनता उतनी दूर तक सोच नहीं पाई। आपने देखा होगा कि 2014 के पहले मेन स्ट्रीम मीडिया सरकार से बेधड़क सवाल करते नजर आती थी। वहीं देश के प्रधानमंत्री भी देश की मीडिया को देश के हालातों के विषय में बताते थे, जिसमें मीडिया उपलब्धियां और नाकामी पर प्रधानमंत्री से खुलकर सवाल जवाब करते नजर आते थे। पर 2014 के बाद हालात बदल गए, जिसके बाद प्रधानमंत्री मोदी से देश की मीडिया खासम खास रिपोर्टर यह पूछने लगे कि आपके चेहरे पर गजब का ग्लो है, क्या खाते हैं। वहीं आपने यह सवाल भी प्रधानमंत्री से पूछते हुए देखे होंगे, साहब आप आम चूस कर खाते हैं या काट के। यह कहने का मतलब सिर्फ इतना कि 2014 के बाद सब बदल गया। जो कभी सरकार से सीधे सवाल करते थे, वह सभी चरण वंदना करने लगे, और यही वजह रही कि मेन स्ट्रीम मीडिया का नाम गोदी मीडिया पड़ गया। आपको बता दें कि सरकार के खिलाफ जो पत्रकारों ने बोला, पहले उसे समझाया गया, धमकाया गया, फिर जो नहीं माने तो उन्हें सीधे रास्ते से हटा दिया गया। 2017 सितंबर महीने में एक महिला संपादक गौरी लंकेश को गोली मार दी गई, जो मीडिया की सुर्खियां बनी थी। बात की जाए भाजपा के 10 साल के शासनकाल में, तो भारत के अलग अलग राज्यों में 28 पत्रकारों को मौत के घाट उतार दिया गया, और यह सिलसिला आज भी नहीं थमा है। महाराष्ट्र नासिक के त्र्यंबकेश्वर में 3 पत्रकारों पर जानलेवा हमला कर दिया गया है। सरकार आज तक ऐसे पत्रकारों के लिए कोई सशक्त कायदा नहीं बना पाई है। अगर यह बन जाए तो उन अवैध कारोबार करने वालों पर अंकुश लगे और पत्रकार बेफिक्र होकर अपने काम को अंजाम दे सके। आपको बता दें कि 2014 में मुझे और मेरे कैमरामैन को किडनैप कर लिया गया था। हालांकि पुलिस ने उन रेत माफियों के चुंगल से मुझे और मेरे कैमरामैन को निकाल लिया, वरना 2014 में ही हमारी हत्या हो गई होती। तो चलिए कुछ बदनसीब पत्रकारों की जानकारी दें जिन्हें मौत के घाट उतार दिया गया। 2016 में दैनिक हिंदुस्तान के पत्रकार राजदेव रंजन को गोली मार दी गई। 2015 में व्यापम घोटाले का कवरेज करने गए आज तक के अक्षय सिंह की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई। 2015 में मध्य प्रदेश में संदीप कोठारी को जिंदा जला दिया गया। 2013 में स्थानीय टीवी चैनल के तरुण कुमार की बेरहमी से हत्या कर दी गई। 2013 में महाराष्ट्र के पत्रकार नरेंद्र दाभोलकर को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया गया। वहीं ज्योतिर्मय डे यानी कि जेडे की हत्या आप भूले नहीं होंगे। 2014 से लेकर आज तक इन पत्रकारों में एक महिला पत्रकार गौरी लंकेश भी थी। अब अंत में आपको बता दूं कि विश्व प्रेस स्वतंत्र सूचकांक में 180 देशों में से भारत 161 स्थान पर है। पत्रकार मार दिए जा रहे हैं और पत्रकार की मौत मात्र खबर बनकर रह जा रही है। पत्रकार की मौत की खबर भी अब समाज में कोई बेचैनी पैदा नहीं करती। हम पत्रकार भी सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ ले रहे हैं, लेकिन जब किसी के घर की मुखिया गुजर जाता है तब उसे पता चलता है कि अपनों के चले जाने का दर्द क्या होता है। तो दोस्तों यह हाल है पत्रकारों का, और इन हालातों में खोजी पत्रकार की क्या दशा हो सकती है यह समझा जा सकता है। तो चले हमारे साथ, हमने जो देखा जो महसूस किया उसे सुने। मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं फिलहाल इस वक्त वासी में मौजूद हूँ, और वासी में तमाम पत्रकार सरकार के विरोध में नारे लगाए हैं। उनकी मांग है कि पत्रकार पर हो रहे हमला पर कोई ऐसा कानून बनाया जाए ताकि पत्रकारों का सुरक्षा किया जाए। लेकिन देखने में यह मिल रहा है कि तमाम यानी कि कई ऐसी घटनाएं घट गई है जिसमें पत्रकारों को मौत के घाट उतार दिया गया है, लेकिन सरकार उसकी कोई सुध नहीं ले रही है। और यही वजह है कि आज पत्रकारों को मजबूर होकर सरकार के खिलाफ धरने प्रदर्शन करने पड़ रहे हैं। ऐसे में देखना होगा कि सरकार अगर इन पत्रकारों की बातें नहीं सुनती तो आने वाले दिनों में पत्रकारों की दशा और दयनीय हो सकती है। वजह यह है कि हाल ही में कई पत्रकारों को मारा गया है, जिसके विरोध में आज पत्रकार यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। बार बार सरकार से गुहार लगाने के बावजूद सरकार कोई ऐसे कायदे नहीं बना रही है, जिसकी वजह से अक्सर देखा यह जा रहा है कि पत्रकारों पर जानलेवा हमला हुआ है। अगर सरकार पत्रकारों की सुध नहीं लेती है, पत्रकार जो समाज को
जगाता है, आईना दिखाता है, तमाम तरह की घटनाएं से रूबरू कराता है जनता को। अगर सरकार इनके सुरक्षा के लिए कोई कायदे नहीं बनाती तो पत्रकारों के लिए काम करना बेहद मुश्किल हो जाएगा। ऐसे में देखना होगा कि पत्रकारों के आवाज को सरकार सुनती है या नहीं।